बीजेपी में कुछ हॉट सीट होती है समीकरण के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से। जैसे अगर दो जातियां हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों ही जीत और हार तय करते हैं, तो कौन ज़्यादा लामबंद होगा, इसीलिए हम उसे हॉट सीट कहते हैं। पार्टी के हिसाब से होती है, कहीं बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस, रालोद, सुबह सपा, AIMIM, कोई भी पार्टी, अगर वहाँ पर 3-4 ऐसे दल हैं जो सब मजबूत हैं, सबके प्रत्याशी मजबूत हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके हिसाब से भी उसे हॉट सीट कहा जाता है। इतिहास के हिसाब से भी हॉट सीट होती है, किसी राजनीतिक परिवार का रसूख है या कोई ऐसे प्रत्याशी जिनकी अदावत बहुत लंबी है, वो वहाँ पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो उसे हॉट सीट कहते हैं। लेकिन कुछ हॉट सीट होती है हैवीवेट उम्मीदवारों की। हैवीवेट वो उम्मीदवार जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है। ऐसी ही एक सीट इस शामली जिले की सीट है, जहां पर पिछला चुनाव विपक्ष ने घेराबंदी करके गन्ना मंत्री को हरा दिया था। गन्ना मंत्री को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और उन्हें चुनाव में पटकनी दे दी। इस सीट को शुगर बाउली के नाम से भी जाना जाता है और इस सीट पर ही पिछली बार गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनाव लड़ रहे थे, जो कि बड़े मार्जिन से यहां पर हार भी गए। जीत की हैट्रिक लगाने का उनका सपना था, जिसे विपक्षियों ने रोक दिया। मैं बात कर रहा हूं थाना भवन विधानसभा सीट की। ये शामली जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार हमने इसमें बात यहां पर कैराना की थी। ये कैराना विधानसभा सीट है और ये शामली जिले की 3 विधानसभा सीट है। ये थाना भवन है, ये कैराना है, ये शामली है, ये शामली विधानसभा सीट है, जिसकी बात हम आगे कार्यक्रम में भी करेंगे। आज मैं इस थाना भवन सीट की आपको राजनीतिक जानकारी दूंगा। जो ये पार्टी यहाँ पर अगर आप देखें तो इस थाना भवन सीट पर पहले कोई नहीं जानता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि गन्ना मंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, सबकी नजरें इस सीट पर थी कि क्या होगा। लेकिन हम यहाँ की बात करेंगे राजनीतिक समीकरण की, जातीय समीकरण की। तो आखिर इस थाना भवन विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, कौन सी जाति यहाँ पर जीत और हार तय करती है, 2027 में कौन यहाँ से विधानसभा के ताज का दावेदार है, आइए समझते हैं थाना भवन विधानसभा सीट की पूरी राजनीतिक कहानी, इतिहास से लेकर भविष्य तक। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं DNP इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। दरअसल ये जो थाना भवन विधानसभा सीट है, या यूं कहूं जो शामली जिला है, इसकी जो सीटें हैं कैराना, शामली, थाना भवन, ये करीब है हरियाणा के, और हरियाणा के ही कई मुद्दों का असर यहाँ पर हो जाता है। अगर आप किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा फर्क था। 2012 के पहले थाना भवन मुजफ्फर जिले का हिस्सा हुआ करता था, जो कि मुजफ्फरनगर जिला इस तरफ है। जस्ट अगर आप मैप में देखेंगे तो थाना भवन के जस्ट यहाँ पर बुढ़ाना सीट है, तो ये मुजफ्फरनगर इस तरफ है इसके। और यहाँ अगर आप इसके ऊपर देखें थाना भवन के ऊपर, तो ये हमने जो पहले सहारनपुर जिले की बात की थी वो है। तो सहारनपुर के बाद अभी हम बात कर रहे हैं इस शामली जिले की, इसकी थाना भवन सीट की। थाना भवन सीट में अगर हम देखें तो पहले ये मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था, लेकिन फिर शामली जिले में ये आ गया, और लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो ये कैराना लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव परिसीमन का जो आदेश 1966 में आया, उसके बाद 1974 में हुआ था पहला चुनाव। यहाँ गन्ने का मुद्दा हमेशा से चुनाव को लेकर इफेक्ट करता रहा है। इस वजह से ही गन्ना मंत्री यहाँ से हार गए थे, जबकि गन्ना बेल्ट की सीट है ये। किसान आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में अलग उबाल देखने को मिला था। बीजेपी ने यहाँ 2012, 17 और 22 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सुर्खियों में आए सुरेश राणा को टिकट दिया, और सुरेश राणा यहाँ पर ऐसे उतरे कि उनकी बदौलत पार्टी ने यहाँ पर इतिहास भी लिखा। यहाँ पर शुगर बाउल में जीत दिलाने वाले राणा गन्ना मंत्री जो योगी सरकार में होते थे, वो लेकिन 2022 में चुनाव हार गए। अशरफ अली जीते किस कारण, उसका एक कारण यह है कि 2022 में सपा और रालोद का गठबंधन था। उस समय अशरफ अली को वोट मिले 1,03,751, जबकि गन्ना मंत्री जो थे सुरेश खन्ना, उन्हें वोट मिले 92,945। दरअसल 2022 का जो ये चुनाव हुआ, इसमें सुरेश की हार को लेकर ये कहा जाता है
कि पार्टी के कई नेताओं को ऑलरेडी जानकारी थी कि इस प्रकार से ये सीट पार्टी गंवा सकती। बात करते हैं 2022 के चुनाव की। 22 के चुनाव में रालोद के अशरफ अली ने मंत्री सुरेश राणा को यहां पर 10,806 के बड़े मार्जिन से हराया था। अशरफ अली को 1,03,751 वोट मिले थे, जबकि सुरेश राणा को 92,945 वोट मिले थे। मंत्री सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री थे, वो इस गन्ना बेल्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए थे। कारण था कि सपा और रालोद 2022 के चुनाव में गठबंधन में थे, जिसका फायदा अशरफ अली को मिला जो कि उस समय गठबंधन के उम्मीदवार थे। लेकिन अगर मैं 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, जहां पर सुरेश राणा ने इस सीट पर खाता खोला, पार्टी के लिए भी खुद के लिए भी, तो राणा उस समय सिर्फ और सिर्फ 265 वोट से चुनाव जीते थे। लेकिन 2017 में उन्होंने अपना मार्जिन काफी बड़ा किया और 2017 में वो 16,000 वोटों से इस सीट पर जीते। अब अगर यहाँ पर आप इतिहास देखें तो थाना भवन सीट के जो मतदाता हैं वो लगातार 2 बार किसी को भी वहाँ जीतने नहीं देते। लेकिन 2017 में भाजपा ने इस सीट का रिवाज तोड़ा था और यहाँ पर सुरेश राणा जीते थे, लेकिन लगातार तीसरी बार वो रिकॉर्ड नहीं बना पाए। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,85,142 बताई जाती है, जिसमें महिला मतदाता 1,26,356 है और पुरुष मतदाता 1,58,780 है। थाना भवन विधानसभा सीट की अगर मैं जातीय आंकड़ों की बात करूं, इसके जातिगत समीकरण की बात करूं, तो यहाँ पर भी मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। यहाँ मुस्लिम वर्ग की संख्या 90,000 है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुसलमान मतदाता हैं। दलित मतदाता यहाँ पर 60,000 है, यहाँ पर दलित मतदाता भी अच्छी संख्या में है। यहाँ पर जाट मतदाता भी हैं जो कि 42,000 के लगभग यहाँ पर जाट मतदाता हैं। सैनी यहाँ पर 21,000 है, ठाकुर भी यहाँ पर 20,000 बताए जाते हैं और ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर 14,000 है इस सीट पर, जबकि जो बढ़िया कम्युनिटी के मतदाता है वो यहाँ पर 5,000 बताए जाते हैं। ये यहाँ का जातीय समीकरण है। अगर आगे हम चुनाव में दावेदारों की बात करें तो एक बड़ी सूची यहाँ पर नजर आती है, लेकिन ये तय है कि सुरेश राणा यहाँ से अगला चुनाव पार्टी के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी 2022 में हार हुई है। इसके अलावा अशरफ अली खुद यहाँ से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अगर आप थाना भवन विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, उसके आसपास की किसी सीट से हैं, हमें समीकरण या फिर वहां का भविष्य बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूं विदा। आप देखते रहिए DNP इंडिया।